अगर हम सर्वे के नतीजों को भी देखें, 38% लोग अभी भी प्रकाश सिंह बादल को ही एज सीएम प्रेफर कर रहे हैं। अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को सही में जीत हासिल होती है, सुखबीर सिंह बादल की इमेज के साथ आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि युवा चेहरों को लेकर लोगों में ज्यादा जोश होती है, लेकिन सुखबीर बादल के लिए सिर्फ 5% वोट इन फेवर है। देखिए, सुखबीर बादल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब भी बादल परिवार की बात आती है तो हम सुखबीर बादल की जो तुलना है वो प्रकाश सिंह बादल से करने लगते हैं। प्रकाश सिंह बादल 4 दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वो 84-85 साल के हो चुके हैं और चुनाव से पहले उनकी इच्छा नहीं थी कि वो चुनाव लड़े, बिल्कुल भी नहीं। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। पार्टी और परिवार के हित को सामने रखकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अभी वो मैदान में है। मुझे लगता नहीं कि आप जो जनता है, पब्लिक है, उसको मुगालते में काफी दिन रख सकते हैं। हमें पता है कि जो सरकार यहाँ पंजाब में चल रही थी, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ही हुआ करते थे। पब्लिक को पता है कि अगर चुनाव के बाद अगर अकाली दल सत्ता के आसपास कहीं भी होता है तो सुखबीर सिंह बादल डेफिनेटली निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें मुझे कोई शक दिख नहीं रहा है। और जहां तक सुखबीर बादल के इमेज की बात है तो पंजाब में बात यह होती है कि अभी सुखबीर बादल को अपने इमेज को लेकर बहुत काम करना पड़ेगा। खासकर प्रकाश सिंह बादल की अभी वैसे नेता के तौर पे छवि बन नहीं पाई है। ज्यादा लोग समझते हैं कि सुखबीर बादल एक सीईओ है, पार्टी के सीईओ है। उन्होंने जो पार्टी था वो गांवों से निकालकर एक होटल के कल्चर में, जो 5 स्टार होटल का कल्चर होता है, उस लेवल पे इसको लाया। लेकिन जो प्रकाश सिंह बादल ने पिछले 50 साल में काम किया, जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल को गांव-गांव में स्थापित किया, उस चीज को समझने में मुझे लगता है कि सुखबीर सिंह बादल अभी नाकाम रहे हैं। यानी कि जमीन से जुड़े हुए हैं प्रकाश सिंह बादल। लेकिन अगर हम नतीजों की बात करें, यहाँ सर्वे पोस्ट पोल प्रेडिक्शंस की बात करें, जो 4% नुकसान होता नजर आ रहा है शिरोमणि अकाली दल को, 41% वोट शेयर की हम यहाँ पर प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं। पंजाब में जो यूजुअली ट्रेंड रहा है व्रत जी की सरकारें बदल जाती है हर 5 साल में, क्या ये उसी के नतीजे के तौर पर आप देखेंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तौर पर ही देखेंगे, या कुछ और अहम फैक्टर्स भी नजर आए इन चुनावों में जो शायद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, हमें दो बातें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। पिछली बार जिस तरह से मंत्री बादल शिरोमणि अकाली दल को छोड़ के बाहर हुए तो निश्चित तौर पर उन्हें लग रहा था कि जो पार्टी में यूनिटी है वो है नहीं, और मुझे लगता है कि इससे काफी फर्क पड़ा है। जो पीपीपी पंजाब में बनी है, पंजाब पीपल्स पार्टी और साझा मोर्चा जो बना है, उसकी वजह से काफी जो मालवा का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें जो वोट टूटा है वो अकाली दल का, शिरोमणि अकाली दल का टूटा है। और इसका जो फायदा है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस को मिल रहा है साफ तौर पे। और दूसरी बात जिसकी लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं वो है पंजाब में डेरा का फैक्टर। डेरा ने निश्चित तौर पे जो डेरा सक्सेस हो रहा है उसने साफ तौर पे ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस के लिए वोट दीजिए या अकाली दल के लिए दीजिए, लेकिन लोगों को पता है कि लगभग 25 से 30 सीटों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव कांग्रेस के पक्ष में रहा है। तो जो सीधा असर हुआ है वो मालवा के इलाके में हुआ है और इस दफा भी जो मालवा होगा वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि यहीं से सरकार बनेगी। बिल्कुल, हालांकि हमारे पोस्ट पोल सर्वे में मालवा में हम शिरोमणि अकाली दल को गेन करता हुआ दिखा रहे हैं और माझा में कांग्रेस की पकड़ बढ़ रही है, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन हमें एक आखिरी सवाल आपसे, जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, शुरुआती इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। बाद की तरफ में जिस तरीके से बैकिंग दे दी गई और कहा कि यही मुख्यमंत्री